अमेरिका और भारत से ट्रेड डील को लेकर हर जिले में इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है, महापंचायत चल रही है। महापंचायत के जरिए आप किसानों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखो, यहाँ पे 0% पे यहाँ पे उनका बाहर से प्रोडक्ट आएगा। 0% पाएगा तो हमारे वाला प्रोडक्ट जो किसानों का है वो बिकेगा नहीं, तो किसान बर्बाद होगा। उसमें सेब का किसान जाएगा, यहाँ पे मक्का का किसान जाएगा, सोयाबीन का जाएगा, तेल का जाएगा, दलहन का जाएगा, और भी अन्य फसलें, उसमें मसाले हैं, काली मिर्च हैं, काजू हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, वो इसमें आएगा। जो नट्स हैं वे आएंगे। उनका मुकाबला कर ही नहीं सकते। वहाँ अमेरिका में किसान है ही नहीं, वहाँ तो कंपनियां हैं, वे खेती करती है, सरकार सब्सिडी देती है। वॉलमार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां फूड चेन में आएगी, तो यहाँ पूरे देश को बर्बाद करेंगी वे। अच्छा, जब ये डील हुई तो ट्रंप ने किसानों को, वहाँ के जो लोग हैं उनको बधाई दे दी, लेकिन मोदी जी चुप रहे। क्या कहना चाहिए? डिक्लेरेशन हुई, यहाँ डील तो डिक्लेरेशन ही कह सकते, डील में फिर दोनों चीजों का वो होता है। हाँ, तो उन्होंने तो दे दिया अपने किसानों को। किसान नहीं, वहाँ कंपनी आए, उनको बधाई दे दी कि यहाँ आपको फायदा होगा। किसान तो वहाँ पे 50 साल पहले खत्म हो गए, अब तो बड़ी कंपनियां वहाँ पे है, किसान अब है ही नहीं वहाँ पे। अच्छा, मोदी सरकार की चुप्पी कह सकते हैं इस समय पर किसानों के हित से ज्यादा, जो ऐसा नहीं होता, अंतर्राष्ट्रीय दबाव में काम किया जा रहा है। इस दबाव के पीछे की मुख्य वजह क्या है? भाई पता नहीं हो तो क्या है, जब किसी को बेचना हो, मंदे में माल बेचना और फिर भागना, तो यही है कि बेच रहे भाई, जब खरीदार वो हो तो किसी भी रेट में बिक जाओ। जब किसी को बेचना, गांव में भी हो, किसी को अपना ट्रैक्टर या गाड़ी बेचनी, उसे तो ग्राहक चाहिए, जो उसके हाथ में मिल गया वो उसका बेच कर अपना भाग जाएगा। ये जाएंगे बेच के, ये समझौते ऐसे करके चले जाएंगे कि ये देश बर्बाद होगा। एक तरफ किसानों की आय दुगनी करने की बात की जाती है, एमएसपी लागू करने की बात की जाती है, किसान लगातार आंदोलन करता रहता है, लेकिन उसी बीच ये डील सामने आ जाती है और उस पर प्रधानमंत्री की चुप्पी। इन सब को किसान कैसे देखते हैं? क्या चुनौती देगा किसान? हाँ, दे रहा चुनौती तो किसान, इकट्ठा हो रहे हम, दे रहे चुनौती। अब कितने देर लड़ेगा ये देखने वाला चीज है। लड़ाई तो होगी। जैसे काले कानून आए, उसको वापस करने के लिए प्रदर्शन हुआ, एमएसपी नहीं लागू हुआ, उसके लिए भी प्रदर्शन हुआ। 5 साल से किसान संगठनों को क्रैश करा है सरकार ने कि ये किसान संगठन इकट्ठे ना हो, इनमें तोड़फोड़ कर जाए, तो बहुत नए किसान संगठन बनाए। अच्छा, आपने तोड़फोड़ की बात कही, जैसे यूजीसी नियम लागू करने की बात कही गई, देश का एक वर्ग पूरी तरह से बट गया, सवर्ण अलग चला गया, ओबीसी अलग चला गया। क्या आपके संगठन पर इसका असर दिखाने को मिला? हाँ, दिखेगा। हमारे में ओबीसी वाले भी हैं और स्वर्ण जाति वाले भी हैं, और जब तकरार होगा तो टूट फूट तो होगी, संगठन में भी नुकसान होगा। तो संगठन के आप अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक तरह से आप ये कह लीजिए कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो आप अपने संगठन को कैसे एक साथ मजबूत लाने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हमने कहा भाई, बीमारी है, इससे बच के रहना। संगठन पर काम करो, ये इस तरह के जो सरकार जो फार्मूले है वो लेकर आएगी, उससे बचना है हमको सबको। अच्छा, सरकार कह रही है ये जो ट्रेड डील है, इससे किसानों को फायदा होगा, लेकिन किसान ही सबसे ज्यादा परेशान है। क्या कुछ कहना चाहिए? फायदा होगा ये बताओ ना, फायदा कैसे होगा? भाई 0 ड्यूटी पे यहाँ पे सामान आएगा, तो फायदा कैसे होगा ना, वो बता दो ना, कौन सा गणित है फायदा होगा? वहाँ सब्सिडाइज है, वहाँ एक गाय को लाखों रुपया साल भर में सरकार वहाँ की देती है, यहाँ पे 1 लाख की गाय नहीं आती वो, तो कैसे डील होगा? अच्छा, एक और सवाल, इस समय विपक्ष और बाकी लोग कह रहे हैं कि सरकार दबाव में इसलिए है क्योंकि एप्स्टीन फाइल को लेकर उन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जा रहा है। हाँ, कुछ ना कुछ तो है। जो बच्चों को वहाँ पे जिस तरह से फाइल में नाम आ रहा, एक नई खोज चली है, जब बच्चे जिस तरह से पिक्चर आ रही है, जिस टाइम पे बच्चे डरते थे उसका ब्लड निकालते थे और वो ब्लड चढ़ाते थे, एक किस्म से केमिकल रिलीज होता था शरीर से, तो नई खोज थी वहाँ, और उसमें जिन जिन लोगों का भी आ रहा तो वे दबाव में तो रहेंगे, क्योंकि फाइल में तो बहुत लोगों के नाम है, तो वे दबाव में तो रहेंगे।
अच्छा, एक आखिरी सवाल, बाराबंकी की धरती से आप किसान संगठनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसा कि हमने कल आपका वीडियो देखा, कल सीतापुर में थोड़ा भीड़ कम थी, तो आपने संगठन को एकजुट होने की बात कही, लेकिन बाराबंकी में तो देखा जाए एक मुश्त किसान अभी फिलहाल के लिए मौजूद है। संगठन को क्या भी भीड़ बहुत थी, वहाँ मंच का डिजाइनिंग गलत था। मंच वहाँ था और भीड़ का चेहरा सूरज की तरफ था, तो भीड़ घट जाएगी। तो आज ये फिर चेंज करवाया तो भीड़ रुकी रही। अच्छा, आपको बहुत सारे लोग सुनते हैं कि आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पूरे देश का किसान आपके एक इशारे पे कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, तो फिर अभी आप किसानों को क्या संदेश देंगे? और अगर ये बिल वापस, जो अभी ट्रेड डील हुई है, होगी, एक कृषि हड़ताल होगी, देश में सुताई अभियान चलेगा, दो चीज होगी आने वाले टाइम पे। मतलब सुताई अभियान के फुल मूड में है? सुताई अभियान चलेगा और एग्रीकल्चर हड़ताल। आपका ये सुताई अभियान थोड़ा कम समझ में आया, इसको जरा एक्सप्लेन करिए। नहीं समझा करते जाइए, जब टाइम आओगा अपने आप पता है इनको। ये जाने सब, ये सब जाने। चलिए, बाराबंकी के किसानों को एक शब्द में क्या कहेंगे? एक शब्द में ये कहेंगे कि जैसा संगठन यहाँ पर चल रहा, दूसरे जिलों में भी यहाँ से सीख लेनी चाहिए। ये ट्रेनिंग सेंटर है एक किस्म से। जिस तरह से ब्लड डोनेट यहाँ पर होता है, देहदान होते हैं, सामूहिक शादियाँ होती है, तो ये सामाजिक काम में भी हम सबको आगे आना चाहिए।